अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाजरीन, आईसीसी ने हफ्ता वार ओडीआई क्रिकेट की रैंकिंग जारी कर दिया है। आईसीसी हर बुध को ओडीआई की रैंकिंग जो है वो अपडेट करता है। उस रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान के बैट्समैनों की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान के बॉलरों की पोजीशन क्या है, क्या कोई बॉलर टॉप 10 में शामिल है या पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो टॉप 10 में शामिल हैं या नहीं। इसके अलावा टीम की जो मजमूही कारकर्दगी है, यानी टीम की जो रैंकिंग है वो क्या है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनकी कारकर्दगी क्या रही पाकिस्तानी प्लेयर्स की। तो बाबर आजम और इमाम अल हक, फ़खर ज़मान, चूँकि पहले दोनों जो मैच हुए हैं ये वर्ल्ड कप के, उसमें बुरी तरह नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम के पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं। उनको 22 पॉइंट्स की कमी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 857 पॉइंट से वो 835 पॉइंट पर आगे हैं। और अब उनकी जो पोजीशन 1 है उसको भी काफ़ी ख़तरा लाहक हो गया है। शुभमन गिल जो उनका पीछा कर रहे थे वो 830 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। चूँकि गुज़श्ता दोनों मैच वो भी नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से उनकी रेटिंग जो पॉइंट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और अब बाबर आजम और शुभमन गिल में सिर्फ पाँच पॉइंट का फ़र्क है। शुभमन गिल 830 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि बाबर आजम 835 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें इमाम अल हक की, तो इमाम अल हक की भी तनज़ली हुई है, अब वो 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो वैसी वेंडर दोसन जो हैं वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने शानदार खेल पेश किया था श्रीलंका के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स भी बड़े हैं। अगर पाकिस्तानी बैट्समैनों की बात की जाए तो बाबर आजम पहले नंबर पर हैं, जबकि इमाम अल हक जो हैं वो भी टॉप 10 में शामिल हैं और वो 9वें नंबर पर मौजूद हैं। अगर बात करें हम फ़खर ज़मान की, तो वो अब 13वें नंबर पर पहुंच चुके हैं और उनकी जो टॉप 10 में जो शमूलियत थी उसका अब एक दफ़ा दौर ख़त्म हो गया, अब वो टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बाकी बैट्समैनों की बात की जाए, अब्दुल्ला शफ़ीक की और मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई। अब्दुल्ला शफ़ीक ने आखिरी मैच में, बल्कि उन्होंने एक ही मैच खेला और उसमें वो जो है सेंचुरी करने में कामयाब रहे और अपनी टीम को फ़तह दिलाने में कामयाब रहे। उसकी वजह से उनकी रैंकिंग में बेहतरी आई है। पहले तो वो टॉप 300 में भी शामिल नहीं थे, लेकिन एक ही मैच ने उनको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिलवाए हैं, जिसकी वजह से अब वो 187 नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन उनको अभी बहुत सफ़र तय करना है। अभी तो उन्होंने ये एक ऐसा मैच खेला है जिसने रैंकिंग पर असर डाला है। अगर वो भारत के खिलाफ और बाद में ऐसी कारकर्दगी दिखाते हैं तो वो पहले टॉप 100 में आएंगे और फिर टॉप 10 में आएंगे, लेकिन उनका ये एक मैच ने उनको रैंकिंग में बहुत बेहतरी दिलवाई है। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो उसकी रैंकिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मोहम्मद रिजवान ने शानदार कारकर्दगी मुज़ाहरा किया। 68 रन बनाए थे नीदरलैंड के खिलाफ और 131 रन नॉट आउट श्रीलंका के खिलाफ बनाए हैं। उनकी ये सेंचुरी फ़तह गर भी साबित हुई और वो नॉट आउट भी रहे। वो वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले बैट्समैन भी हैं। उन्होंने 199 रन बना रखे हैं और वो सिर्फ एक दफ़ा आउट हुए हैं। 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है उनका और 199 की उनकी एवरेज है, लेकिन इसके बावजूद उनके पॉइंट्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी वो टॉप 40 में आगे हैं। 47 उनकी रैंकिंग थी पहले, अब उनकी 39 रैंकिंग हो गई है, लेकिन उनकी जितनी कारकर्दगी है उसके शान शान उनको पॉइंट से नहीं दिए गए। अब अल्लाह ही जाने कि आईसीसी का रैंकिंग सिस्टम क्या है और वो किस हिसाब से जो है वो रैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान के पॉइंट से लगता है कि उनके साथ फेयर मामला नहीं हुआ। उनकी ये जो पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा बढ़ने चाहिए थी और उनकी रैंकिंग में मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए। इसके अलावा जो इफ्तिखार अहमद है, पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैन, उनकी भी 2 दर्जे तरक्की हुई है और अब 96 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने भी पहले मैच में वो कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन दूसरे मैच के अंदर उनको भी टाइम बहुत कम मिला है, बस 10 बॉल्स उन्होंने खेली और उसमें उनकी कारकर्दगी अच्छी रही, जिसकी वजह से उनको 2 कीमती पॉइंट मिले हैं। इसके अलावा बात की जाए जो बैट्समैन बाकी हैं पाकिस्तान के, उनकी जो है उनको रैंकिंग में अगर देखा जाए तो इमाम अल हक और बाबर आजम के अलावा कोई भी टॉप 10 में शामिल नहीं है। अगर बात करें बॉलिंग की तो बॉलिंग में भी जो शहीन शाह अफरीदी हैं, चूँकि दोनों मैच के अंदर वो खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल कर पाए, जिसकी वजह से रैंकिंग में उनको 5 दर्जे तनाज़ुली का सामना करना पड़ा। अब वो 11वें नंबर पर पहुँच गए हैं, यानी तवील अरसे के बाद टॉप 10 से वो ख़ारिज हो गए हैं।
اگر بالنگ کی رینکنگ کی بات کی جائے تو نمبر 1 پر آسٹریلیا سے تعلق رکھنے ہیزل ووڈ آگے ہیں. انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا پچھلے میچوں کے اندر، تو ان کی بنا پر ان کو پہلے نمبر پر رینکنگ میں لایا گیا ہے. جو پہلے تھے محمد سراج جو رینکنگ میں نمبر 1 تھے، اب وہ نمبر 2 پر چلے گئے ہیں. پاکستان کا کوئی بھی بالر جو ہے وہ ٹاپ 10 میں شامل نہیں ہے. پاکستان کے شین افریدی بڑے عرصے سے ٹاپ 10 میں شامل تھے، لیکن اب ان کی تنزلی ہو گئی ہے. اب وہ ٹاپ 10 میں شامل نہیں رہے بلکہ 11ویں نمبر پر چلے گئے ہیں. اگر بات کی جائے افغانستان کے بالروں کی تو وہ مجیب الرحمان اور راشد خان چوتھے اور چھٹے نمبر پر موجود ہیں. ان کی کارکردگی اس لحاظ سے اہم ہے. گو کہ افغانستان اپنے دونوں میچ ہار چکا ہے، لیکن ان کی بالر کی کارکردگی ہے وہ شاندار رہی ہے. گو کہ پاکستان اپنے دونوں میچ جیت چکا ہے، لیکن پاکستان کے بالرز جو ہیں ان کی کارکردگی بہتر نہیں رہی اور ان کی تنزلی ہوئی ہے. شاداب خان کی بھی تنزلی ہوئی ہے 2 پوائنٹس کے ساتھ، وہ بھی پیچھے آ گئے ہیں. البتہ نواز جو ہیں ان کی 2 درجے ترقی ہوئی ہے اور 45 نمبر سے 43 نمبر پر آ گئے ہیں، لیکن رینکنگ میں وہ بھی بہت زیادہ دور ہیں. تو پاکستان کے جو بالرز ہیں ان کو اگلے میچ میں انڈیا کے خلاف بہت بہتر کارکردگی دکھانا پڑے گی. بابر اعظم کو بہت بہتر کارکردگی دکھانا پڑے گی، کیونکہ بابر اعظم کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے ایک بڑی اننگ کی ضرورت ہے. اب اگر بات کر لیجیے ٹیم کی رینکنگ کی، تو اس ہفتے ٹیمز کی رینکنگ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. ان کو لگتا ہے یوں ہے کہ اپڈیٹ ہی نہیں کیا گیا ہے. بدستور انڈیا پہلے نمبر پر ہی موجود ہے 116 پوائنٹ کے ساتھ، اور پاکستان دوسرے نمبر پر موجود ہے 115 پوائنٹ کے ساتھ، صرف 1 پوائنٹ کا فرق ہے. اور تیسرے نمبر پر آسٹریلیا موجود ہے اور چوتھے نمبر پر بدستور ساؤتھ افریقہ موجود ہے. اس طرح 5ویں نمبر پر نیوزی لینڈ کی ٹیم موجود ہے، اور ایسے ہی جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے وہ آخر پہ یعنی 10ویں نمبر پر موجود ہے. اس کی جو رینکنگ پچھلے ہفتے تھی وہی ہی ہے، جسٹ جو بالرز اور بیٹسمینوں کی رینکنگ ہے اس کو اپڈیٹ کیا گیا تھا. تو جس کے مطابق بابر اعظم اب بھی ون ڈے رینکنگ کے اندر 3 سال گزرنے کے بعد بھی حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن ان کی حکمرانی کو خطرہ ہے کہ اگر وہ 1-2 اننگز میں مزید جو ہے وہ اسکور نہیں کر پاتے تو پھر شبمن گل جو ہیں وہ آٹومیٹکلی پہلے نمبر پر آ جائیں گے. لیکن بابر اعظم امید ہے کہ انڈیا کے خلاف بہت بڑا اسکور کر کے اپنے جو یہ پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھیں گے، اور ساتھ ہی انڈیا کے ساتھ جو میچ نہ جیتنے کا معاملہ ہے اس کو بھی حل کر دیں گے، اور ورلڈ کپ کے اندر ون ڈے فارمیٹ کے اندر بابر اعظم پاکستان کو انڈیا کے خلاف پہلی فتح دلا دیں گے.